हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन एक यूनिक तरीके से। पहले मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेंड लाइन से या सिंपल हॉरिजेंटल लाइन से कि ये सपोर्ट हो गया, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। मतलब इस तरीके से समझाया था आपको। लेकिन अब हम एक यूनिक या एक इंडिकेटर की मदद से समझने वाले हैं कि सपोर्ट कैसे पता लगाना है, कहां पे है, या रेजिस्टेंस कैसे पता लगाना है, मार्केट के मोमेंटम को कैसे पता लगाना है। इन सारी चीजों की हम डिटेलिंग में एनालिसिस करेंगे। चलो, यहां पे जाना है आपको इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मूविंग एवरेज लिखना है। ज्यादातर अगर आपने देखा होगा, मैं दो तरह के इंडिकेटर्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। पहला तो है हमारा मूविंग एवरेज, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 50। पहला हम 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रखेंगे। दूसरा हम रखेंगे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका मैं कलर कर लेता हूं ब्लैक। ओके, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, मैं दो तरह के इंडिकेटर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। पहला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें मैं सिंपल मूविंग एवरेज को नहीं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। दूसरा है पिवट पॉइंट। ये मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं क्योंकि पिवट पॉइंट भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इजीली बता देता है। मार्केट में मेन होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे अकॉर्डिंग। अगर प्राइस एक्शन पे जाएंगे, अगर आप मेरी वीडियो काफी टाइम से देख रहे हैं, तो हमें पहले ज्यादा फोकस करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। धीरे धीरे मैं आपको इंडिकेटर्स पे भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, पर लेकिन पहले मैं जिन पे काम करता हूं या जिस तरीके से काम करता हूं, पहले आपको वे समझना जरूरी है जिन्हें हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आप मेरी वीडियो में हर रोज देखते होंगे इस तरह के इंडिकेटर्स को, तो हम पहले उन पे डिटेलिंग में समझेंगे। तो यहां पे मैं पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मैं आपको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूं। एक एक टाइम फ्रेम पे समझेंगे हम। यहां पे दोनों ही चीजों को एक साथ समझेंगे कि आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता कैसे लगाना है। देखो, ये इंडिकेटर्स हैं, ये चाहे 50 हो या फिर 200 हो, ठीक है, दोनों इस तरीके से लगे होंगे या ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट में क्या मोमेंटम है। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर मार्केट ऐसे आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। इसका ब्रेक डाउन कर दिया, ऐसे चल रहा है, तो ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अगर मार्केट ऊपर गया, ऐसे कर रहा है, तो यहां पे क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये इससे नीचे आ गया और यहां पे ऐसे करने लगा, तो यहां पे क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये आप समझ गए, बहुत ही सिंपल था। अब इसे लाइव मार्केट में समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा रखा है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। देखो, जरूरी नहीं कि आप इसे बैंक निफ्टी पे अप्लाई करो, आप इसे निफ्टी 50 पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अप्लाई कर सकते हो, जहां मर्जी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं बैंक निफ्टी पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारी क्या हेल्प करते हैं उसे भी समझ लेते हैं। मान लो ये कोई सपोर्ट जोन है, मार्केट आ रहा है, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, हमें पता चल गया कि मार्केट इस सपोर्ट जोन की एक रेस्पेक्ट कर रहा है, तो हम यहां से एक बाइंग सिग्नल ले सकते हैं। सिर्फ सपोर्ट के बेस पे बाइंग सिग्नल बिल्कुल भी नहीं लेना, आप अदर चीजों से भी वेरीफाई करेंगे। यहां पे मेरे कहने का मतलब है, आपको पहला वेरिफिकेशन मिल जाता है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है, तो हम एक बाइंग पोजीशन लेके एक पर्टिकुलर एरिया तक प्रॉफिट ले सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, यहां पे भी बाइंग सिग्नल मिला, यहां पे भी बाइंग सिग्नल मिला, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस के केस में हमें सेलिंग सिग्नल मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट, ये देखो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। मार्केट आया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर यहाँ से गिर गया, तो सेलिंग सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे भी जनरेट हुआ, यहाँ पे भी जनरेट हुआ। फिर मैं लास्ट में फिर से रिपीट करूंगा
कि सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे नहीं लेना है। ये सिर्फ आपको एक कंफर्मेशन लेता है। आपके ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन होने चाहिए, 2 होने चाहिए या फिर कम से कम 3 कंफर्मेशन होने चाहिए, जहां से आपको बाइंग सिग्नल मिल रहे हो या सेलिंग सिग्नल मिल रहे हो। उसी के बाद बाइंग और सेलिंग पोजीशन बनानी है। ये नहीं कि सिर्फ सपोर्ट के बेस पे बना दी। यहां से हमें मार्केट के मोमेंटम को समझने में हेल्प मिलती है। वो कैसे, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आपको ब्लू वाली लाइन दिखाई दे रही है। ब्लू वाली लाइन हमारी कौन सी है? 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे मार्केट ये देखो इसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। यहाँ पे जब भी आया ऊपर मोमेंटम, ऊपर मोमेंटम, सपोर्ट लिया, ऊपर मोमेंटम, सपोर्ट लिया, ऊपर मोमेंटम। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन कर दिया। मतलब जब भी ये सपोर्ट ले रहा था हमें एक बाइंग सिग्नल मिल रहा था। लॉन्ग टर्म में ध्यान रखना, हर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब एक पोजीशन बनाई जा सकती थी। यहां से हमारा पहला कंफर्मेशन कंफर्म होगा कि बाइंग सिग्नल हमें मिल रहा है सपोर्ट पे। दूसरा कंफर्मेशन हम किसी और इंडिकेटर से कर सकते हैं या पिवट पॉइंट से कर सकते हैं, या मार्केट में हमें कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, वो चीजें समझ में आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, देखो 1 मंथ पे आपको बस एक कंफर्मेशन मिलता है, इससे लॉन्ग टर्म के लिए एनालाइज किया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्टर भी देखने पड़ते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट या अदर चीजें, प्रॉफिट लॉस, सारी चीजों को डिटेल में समझना पड़ता है। फिलहाल आप यहाँ पे लॉजिक को समझो, लॉजिक क्या है। यहाँ पे देखो इसका ब्रेकडाउन मिला हमें 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। अब इस एरिया में मार्केट ने क्या एक्ट किया? रेजिस्टेंस की तरह, यानी कि ऊपर क्या एक्ट कर रहा था? सपोर्ट की तरह। ब्रेकडाउन मिल गया, क्या एक्ट करना शुरू कर दिया? रेजिस्टेंस की तरह। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि अगर कोई सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो एक रेजिस्टेंस में बदल जाता है। इसका अपोजिट, अगर कोई रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो एक सपोर्ट में बदल जाता है। समझ गए? इन चीजों को ध्यान से समझो। चलो मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं जिससे कि आप और डिटेलिंग में समझ पाए। हम 1 डे पे आ जाते हैं। 1 डे पे आपको दिखाई देगा, यहां पे एक तो हमें क्रॉसओवर नजर आ रहा है। जब भी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है, इस पे भी मैंने डिटेलिंग में वीडियो प्रोवाइड की है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। यहां से हमें क्या सिग्नल मिला? बाइंग सिग्नल मिला। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या सिग्नल मिल गया? बाइंग सिग्नल। जब भी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसे नीचे की तरफ कट करता, यानी कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तब हमें सेलिंग सिग्नल मिलता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ कट कर रहा है तो हमें बाइंग सिग्नल मिला। पहला ही कंफर्मेशन। दूसरा, हमने देखा मार्केट पहले तो यहां पे सपोर्ट ले रहा है, इसका ब्रेकडाउन कर दिया तो इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। फिर अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और आज भी सपोर्ट ले रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी उसने भी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। अब ये हमारी ट्रेडिंग में क्या हेल्प करते हैं उसे ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे कि आप जो मैं समझाना चाहता हूं उसे आप डिटेलिंग में समझ पाए। ये देखो, अगर आप इस लास्ट टू लास्ट कैंडल को देखेंगे, ये अपने कहां पे है? 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है, और हमें पता है मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता है, इस पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता, हमें नहीं पता कि इस दिन क्या होने वाला है, हालांकि मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, हमें नहीं पता। अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता तो हम ऊपर के टारगेट रखते, लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता तो हमारा पहला टारगेट क्या होता? जब ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करे, क्योंकि हमें पता है यहां पे क्या एक्ट करेगा? सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, फिर मार्केट ऊपर दिखाता तो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता। तो हमारा पहला टारगेट क्या होता? अगर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा यहां तक, हालांकि मार्केट इससे नीचे गया फिर ऊपर आ गया, पर लेकिन यहां पे हम क्या करते? अपना एग्जिट कर लेते, प्रॉफिट बुक कर लेते, कुछ भी कर लेते। भले इसके नीचे चला जाता, हम दोबारा एंट्री ले लेते, पर लेकिन इसके यहां पे आते ही हम अपना सारा का सारा प्रॉफिट बुक कर लेते। समझ रहे हो कि नहीं चीजों को? इसे ध्यान से समझो। जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ना, ये बहुत ही मतलब एक अलग ही फील्ड है जो मार्केट के बहुत सारी चीजों को समझाता है। आप काफी कमेंट भी कर रहे थे कि आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही लगे रहते हो। देखो, ये निचोड़ है, मतलब अगर हमारी नींव मजबूत हो गई तो जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो अमेजिंग होगा।
आप चीजों को देखते ही समझ जाएंगे। जिन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो नए आए हैं, जिन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उनके बारे में तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे, पर लेकिन जिन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं वो सपोर्ट और जो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दिया, ये सिग्नल मिलता हमें कि यहाँ पे क्या लेता, सपोर्ट लेता। भले इसका ब्रेकडाउन दे दे लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे अपना तुरंत प्रॉफिट सारा बुक कर लेते। समझ रहे हो कि नहीं? चलो अब मैं फिर से टाइम फ्रेम चेंज करता हूं। हम आते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। ये देखो, अब यहां पे हमें क्रॉस ओवर मिला। इसका क्या सिग्नल मिला? बाइंग सिग्नल मिला। और ये इसने 17 के बाद दिया था। बाइंग सिग्नल मिला, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दिया और मार्केट ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई इसे समझ नहीं पा रहा तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखो, वहां पे डिटेलिंग में मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे मार्केट नीचे आया, ये देखो सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट दे दिया सपोर्ट, ब्रेकडाउन दे दिया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया और नीचे आया मार्केट, ये देखो यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो समझ रहे हो कि नहीं, ये आपको सपोर्ट भी बता रहे हैं, रेजिस्टेंस भी बता रहे हैं, आपकी हेल्प करते हैं मार्केट के मोमेंटम को। देखो यहां से मार्केट गिरना शुरू हो गया, इस दिन को पकड़ते हैं। देखो जरूरी नहीं आप किसी भी दिन को पकड़ लो, चलो मैं पहले आपको यही दिखा देता हूं। यहां पे मार्केट ऊपर चल रहा है, गिरना शुरू हो गया, तो हमें पता है ये कहां तक गिरेगा, कहां पे सपोर्ट ले सकता है। पॉसिबिलिटी पहली सपोर्ट इसकी लेने की कहां पे है, अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन करता सेकंड पॉसिबिलिटी कहां होती, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। चीजों को समझ रहे हो कि नहीं? मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। ये देखो इस दिन की अगर बात करें, हम 14 की बात करें, तो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, तो पॉसिबिलिटी कहां है, कहां पे ये सपोर्ट लेगा, हमें पहले ही पता है ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा। अगर आप यहां से सेलिंग पोजीशन बनाते तो आपको पता रहता कि कहां पे एग्जिट मारना है, या फिर यहां पे ऊपर मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया तो आपको पता रहता कहां पे बाइंग पोजीशन बनानी है। हालांकि अगर गिरता हुआ मार्केट है तो सिर्फ उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, उसमें बाइंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर बढ़ता हुआ मार्केट है तो उसमें हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, सेलिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। भले ही आपको मिल जाए अपॉर्चुनिटी, पर नहीं करना, क्योंकि कई बार मार्केट लपेटने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा लॉस करा देता है। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो 17 को क्या हुआ, 17 को मार्केट खुला, नीचे आना शुरू होगा, तो देखो कहां पे पूरा दिन सपोर्ट ले रहा है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट ले रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? चीजों को समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझा रहा हूं। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दे दिया, मार्केट ऊपर आएगा, कहां तक आएगा, 200 एक्सपोनेंशियल पहला इसका टारगेट होगा, क्योंकि वहां पे क्या एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट। इसका ब्रेकआउट दे दिया तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए तो। समझ रहे हो कि नहीं? देखो मैं टाइम फ्रेम और चेंज कर देता हूं जिससे कि आपको और डिटेलिंग में समझ में आए। हम अपने 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब यहां पे आप देखो हमें इस पे क्या सिग्नल मिला, सेलिंग सिग्नल मिला। देखो कहीं पे हमें बाइंग मिल रहा है, कहीं पे सेलिंग मिल रहा है, इसीलिए अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग रोल होता है कि आप शॉर्ट इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हो, पोजिशनल के लिए कौन सा टाइम फ्रेम, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हो। हर टाइम फ्रेम का अपना अपना एक अलग रोल होता है, उसके पीछे काफी रिसर्च की होती है, तभी वे आपको चीजें बताई जाती है कि इंट्राडे में 15 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, लॉन्ग टर्म में 1 डे करो, 1 वीक करो, 1 मंथ करो। तो इस तरीके से आपको चीजें समझाई जाती है। यहाँ पे सेलिंग सिग्नल मिला क्योंकि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ कट किया, तो यहाँ पे आपको सेलिंग सिग्नल मिल गया। तो ये देखो मार्केट ने नीचे मोमेंटम दिखाया, ऊपर आ रहा है, तो मार्केट कहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि नीचे तो क्या है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो पहले तो वहां पे ही करेगा। अगर नीचे 200 होता तो 200 पे करता। और यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, इसका ब्रेकआउट भी दे दिया, हमें ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट में अगर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला तो वो कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा।
समझ रहे हो कि नहीं, भले इसका ब्रेकआउट दे दे पर लेकिन हमारा पहला टारगेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, एग्जिट मार लेंगे अपनी पोजीशन से। या अगर हमने 100% क्वांटिटी बाई की हुई है तो हम 80% का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 20% रहने देंगे। ये हर किसी का ट्रेडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, इसमें हम अलग से कभी डिटेलिंग में बात करेंगे। अभी यहाँ पे एक और सिनेरियो समझते, चलो मैं पहले आपको 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। 5 मिनट पे अलग अलग सिग्नल मिलेंगे। ये देखो 18 पे ही देख लो, 18 पे यहाँ क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट मिल गया तो अब कहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये देखो इस एरिया में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया पहला सपोर्ट कहाँ पे लेगा, अपनी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया दूसरा सपोर्ट कहाँ पे लेगा, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। समझ पा रहे हो कि नहीं, जिस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं, इन्हें चीजों को समझो। अब देखो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो मेरी पहले से वीडियो देखते होंगे उन्होंने इस चीज को देखा होगा, ये हमारी काफी हेल्प करते हैं। कैसे, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, यहाँ पे 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, साथ ही साथ 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगे हैं। ब्लैक वाला क्या है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्लू वाला क्या है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब चीजों को समझने की कोशिश करो। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, कहाँ पे, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। वहीं आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो एक काफी गैप डाउन आपको, ये देखो यहाँ पे भी ये 18 पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पीछे जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा नीचे दिखा रहा है आपको। उससे भी पीछे जाओ 18 को, अगर आप यहाँ पे देखेंगे और नीचे दिखा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं चीजों को। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ऊपर मोमेंटम दिखाया और यहाँ पे क्या एक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट। यानी कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके नीचे गिर जाए, हालांकि ऊपर चला गया पर लेकिन हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दिया तो नीचे भी आ सकता है, तो यहाँ पे हम एग्जिट मार लेंगे। इस टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इस टाइम फ्रेम पे काफी दूर है। अगर इसका हमें यही ब्रेकआउट मिल जाता तो फिर हम ये देखते कि जब ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दे तब हम अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल जाता फिर हम यहाँ पे देखते कि जब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर ले यहाँ पे तब प्रॉफिट बुक कर लेते। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता फिर हम यहाँ पे देखते कि जब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दे। देखो यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का ब्रेकआउट मिल गया, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी। यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ तक ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक पहुंचा ही नहीं, यहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, सिग्नल कैसे पकड़ने हैं। एग्जिट पोजीशन आपको मतलब 4 टाइम फ्रेम दे रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे काम करो। काफी मुझे कमेंट भी आते हैं कि मोबाइल में लगा ले क्या, या लैपटॉप में लगा ले क्या, मोबाइल में कैसे लगाएंगे। देखो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास लैपटॉप परचेज करो। देखो मोबाइल से लॉन्ग इन्वेस्टिंग की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंट्राडे देखो करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, पर लेकिन अच्छे तरीके से कम आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या डेस्कटॉप होना चाहिए, आप सस्ता सा डेस्कटॉप खरीद लो, या पुराना मिलता हो, पुराना जब आपको प्रॉफिट हो तब आप अपग्रेड कर लेना। देखो मोबाइल में भी किया जा सकता है, पर लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, वो आपके पास कम से कम एक स्क्रीन होनी चाहिए बड़ी सी, जो कि आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप में मिलती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के कंटेंट चाहिए क्या, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो चाहिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।